श्रीमद् भागवत कथा अमृत में 10वां स्कंद गोपी गीत हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। भक्तों, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भूय भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूप वृक्ष के परिपक्व फल है और इस परिपक्व फल में ना तो छिलके हैं ना तो गुठली है, किसी प्रकार भी बड़ी वस्तु नहीं है, केवल पीवत भागवतम रसमालयम। केवल पियो, पान करो, केवल पान करो, केवल पान करो। ये पान करने की ही वस्तु है और इसी कारण में श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानम प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृणु विचारण परो है तच्छृणु विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। इस श्रीमद् भागवत कथामृत केवल प्रेमी भक्त वैष्णव के ही प्रिय हैं, सबका प्रिय नहीं। कर्मी योगी ज्ञानी केवल प्रेमी भक्तों के लिए ही कथा ही एकमात्र प्रिय है। और इन श्रीमद् भागवतम में जो पंच प्राण है, रास पंचाध्याय, और इसमें स्पंदन है, मुख्य है श्री गोपी गीत। भक्तों, इस गोपी गीत जो आज तक हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, गोपियां जो गीत गाए हैं, जो भगवान के चरण में अपने हृदय की बात रखा है गोपियां ने, वो कथा को हम लोग सुन रहे हैं। यद्यपि हम लोग अधिकारी नहीं है, परंतु गुरु महाराज के अहित की कृपा से, वैष्णव जन के आशीर्वाद से और महाप्रभु के अहित की कृपा से हम इस रस धारा को पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कल जहां पर हम विश्राम दिए थे वहीं से शुरुआत करेंगे कथा में। आइए, गोपियां क्या कह रहे हैं। कल हमने सुना था गोपियां पूर्ण तत्व ज्ञान यहां पर कह रहे हैं। जैसे हम समझ रहे थे कि गोपियां पढ़े लिखे नहीं है, गोपियां के पास कुछ ज्ञान नहीं है। बात ये नहीं है। गोपियां पूर्ण भाव से कह रहे हैं, न खलु गोपिका नंदन भवा अखिल देना अंतरा मधु बिखान सार्थिता विश्वगुप्तये सख उदैवा तात्वतांकुले। यहाँ गोपियां सखा है, सखे है, सखा सखे संबोधन की है। जो माधुर्य रस है उसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य सब कुछ रस वो पान कर रहे हैं गोपियां। हे सखे विरचित न खलु गोपिका नंदन भवा अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल
मैया यशोदा अथवा बाबा नंद बाबा का लाला नहीं है। आप समस्त ब्रह्मांड के देहधारी जीवों के अंतरात्मा दृक् अंतरात्मा रूप पर आप प्रकट हैं। कौन कहा केवल आप यशोदा नंदन, कौन कहा केवल आप नंद नंदन। आप प्रत्येक जीवों के अंदर आप अंतरात्मा दृक् अंतरात्मा के रूप पर आप प्रकट हैं। और बिखन सार्थित विश्व गुप्त शख उदयवान सात्वतंकुले। जब ब्रह्मा आदि देवता जाकर तपस्या किया, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार ब्रह्मादि देवता भी स्तुति किए हैं आपको। आप प्रसन्न होकर क्या किया, इस सात्विक कुल में अपने आविर्भाव हुआ। हे श्याम सुंदर, आप एक बार हमारे गोपियों को दर्शन दीजिए। इस प्रकार गोपिया ने कहा, विरचिता भयम ब्रूस्निधो जते चरण में उषाम संस्रुते वया कारसरारुहम कांतकामदम शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। विरचिता वयम वृष्णिधुर्यते। वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वृष्णिधुर्य। इतना सुंदर भाव यहां पर गोपिया ने कहा कि वृष्णिधुर्यते, वृष्णि वंश के धुर्य, आप वृष्णि वंश के श्रेष्ठ हैं। विरचिता वयम वृष्णिधुर्यते चरण म्यूषं संस्कृते भयात् करसररुहं कांत कामदम शिरसि देहिनम श्रीकराग्रहम्। क्या बात कर रहे हैं पीछे विष्णु प्रभु, क्या कर रहे हैं? नहीं, दोनों सब आ जाओ यहाँ सामने। नहीं, कुछ करने का नहीं, अभी सबको बुला दो, उन दोनों को भी बुला। यहाँ वृष्णिधुर्यते, वृष्णि वंश के आप श्रेष्ठ हैं। और आपका जो कर कमल है, जिस कर कमल आप लक्ष्मी जी को थाम लिए हैं, ध्यान देना सबको, बहुत ध्यान से सुनना। जिस कर कमल से आपने क्या किए हैं, लक्ष्मी जी को ग्रहण किए हैं, और वही कर कमल के द्वारा जब इस संसार में, सृष्टि में जीव संसार के भयभीत होकर, संसार भय में भयभीत होकर जब आपके शरण में आ जाते हैं, तो आप वही अभय जो हस्त कमल, जो वरप्रद हस्त कमल को आपने वो जीवों के सिर के ऊपर आप रखते हैं। हे वृष्णिधुर्यते, हे वृष्णि वंश के श्रेष्ठ, क्या वो वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर कभी नहीं रखेंगे? एक बार तो रख दीजिए, बस हम वही चाहते हैं। एक बार आप हम सबको दर्शन देके आपके वही वरद हस्त को हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। समझ पाए? भगवान के चरण, भगवान के वरद हस्त, भगवान के हृदय में भगवान जो गले में लगाते हैं भक्तों को, सब भक्त चाहते हैं कि प्रभु
मुझे गले में लगाएं, हृदय में लगाएं, अपना वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर रखें, अपना चरण कमल हमारे सिर के ऊपर रखें, ये सब चाह रहे हैं सब। यहाँ पर गोपियां ने कहा आप वृष्णि वंश के ध्रुवीय हैं, माने श्रेष्ठ हैं। और पूर्ण भाव से यहाँ तत्व ज्ञान भी कह रहे, विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते चरण म्यूषं संस्रुते भयात कर सररुहं कांत कामदम शिरसि देहिनाम श्रीकराग्रहम। जब आप आपके वरद हस्त को आप प्रदान करते हैं, किसको? भयभीत जीव। जब भय संसार भय में भयभीत होकर जब भगवान के शरण में आ जाते हैं, चरण में आ जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? अपना वरद हस्त को जीव के सिर के ऊपर प्रदान करते हुए उसको अभय प्रदान करते हैं। अरे भयभीत मत हो, क्यों भयभीत हो रहे हो? मैं हूं ना। भगवान प्रत्येक जीवों को अभय प्रदान करते हैं, अपना वरद हस्त प्रदान करते हुए। प्रहलाद जी महाराज जो स्तुति में गाया है ना, प्रहलाद जी महाराज क्या कह रहा है? क्वाहं रज प्रवैश तम अधिकस्मिन् जात सुरे तुरे कुले को तवानुकंपा न ब्रह्मण न तु भवस्य न वै रामय जन्मार्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। कितना सुंदर प्रहलाद जी महाराज यहाँ पर स्तुति की है। प्रहलाद जी महाराज कह रहा है कि प्रभु कहां पर मैं के रज गुणी तम गुणी हूं। वाहं रज प्रवैस तमादिकस्मिन् जातो सुरे तुरे कुले को तवानुकंपा न ब्रह्मण न तु भवस्य न वै रामय जन्मार्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। जिस वरद हस्त को मेरे सिर के ऊपर रखे आप, कभी आप लक्ष्मी जी के सिर के ऊपर रखे, कभी ब्रह्मा के सिर के ऊपर रखे, कभी शंकर के सिर के ऊपर रखे, परंतु आपने कृपा करके आपके वरद हस्त को मेरे सिर के ऊपर रखे। यही तो कृपा है भगवान का। भगवान अपना भक्त को किस प्रकार प्रेम करते हैं, अपना शरणागत को किस प्रकार चाहते हैं। और इसी कारण में भगवान ने साक्षात भगवान दुर्वासा जी को कहा था, साधव हृदय मह्यम साधुनं हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। साधव हृदय मह्यम साधुनं हृदय त्वं मदान्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। संत मेरे हृदय हैं, भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्त के हृदय हूं। मदान्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। मेरे संत मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता और मैं मेरे संत के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। संत मेरे हृदय हैं और मैं मेरा भक्त का हृदय हूं। इस प्रकार ध्यान देना। गोपियां यहां पर क्या कह रहे? आप हैं वृष्णि वंश के जो श्रेष्ठ, वृष्णि धुर्यते ते आप वृष्णिध्वज। आप वृष्णिध्वज मतलब वृष्णि वंश के श्रेष्ठ हैं आप। और आपके जो ये वरद हस्त, जो हस्त के द्वारा साक्षात लक्ष्मी जी को आप ग्रहण किया है, वही हस्त किसके सिर के ऊपर रखते हैं? जो आपके चरण में आ जाते हैं। जो जीव इस संसार भय में, त्रिताप में, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप भय में जब भयभीत होकर जीव जब आपके शरण में आ जाता है, तब आप क्या करते हैं कि उनको अभय प्रदान करने के लिए अपना वरद हस्त उनके सिर के ऊपर प्रदान कर देते हैं। और वही
वरदहस्त को बस हमारे सिर के ऊपर एक बार रख दीजिए। भगवान जिसके ऊपर वरदहस्त आपका अपना रख देते हैं, वो क्या होता है? अब बताओ। प्रहलाद जी महाराज के सिर के ऊपर वरदहस्त प्रभु ने रख दिया। सब देखते ही रह गए, ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवता भी देखते ही रह गए, खड़े हैं सामने। चमत्कार है, जिसके सामने लक्ष्मी जी आने के लिए डर रहे हैं, ब्रह्मा भी डर रहा है, समस्त देवता भी डर रहे हैं। परंतु ध्यान देना, उसके गोद के ऊपर बैठा है कौन? प्रहलाद। एक बात कह दूं, जिस प्रकार सिंह को सब कोई डरता है, जंगल में सिंह को सब कोई डरता है, हाथी भी डरता है। जैसे भी हाथी राजा है, कभी कभी सिंह उसके ऊपर आक्रमण कर देता है पीछे से। जिस प्रकार सिंह को सब कोई डरते हैं, जिस प्रकार हाथी को सब कोई डरता है, हरि बोल। परंतु एक बात कह दूं, वही सिंह के जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं निर्भय में। समझ पाए? उसी प्रकार यद्यपि भगवान को सब कोई डर रहा है, भगवान खुद ही इस बात को कहा है, मद्भयात् भाति भातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद्भयात्। भगवान कपिल भगवान ने इस बात को कहा कि मुझे भगवान को सब कोई डर रहा है, सब कोई डर से ही सब कोई अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, समस्त देवताओं से लेकर जीव तक। परंतु एक बात कह दूं, भक्त भगवान को डरता नहीं। भक्त क्या करता है? भगवान के गोद में बैठता है। प्रहलाद जी महाराज भगवान के गोद में बैठा है और भगवान उसको हृदय में लगाते हुए उनके सिर के ऊपर अपना वरदहस्त रखा है और प्रहलाद जी स्तुति कर रहा है भगवान के चरण में। क्वाहं रज प्रवैश तमाधिकस्मिन् जाता सुरेतुरे कुले को तवानुकंपा न ब्रह्मण न तु भवस्य न वै रामया जन्मार्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। जिस वरदहस्त को आपने कदाचित कभी भी क्या नहीं किए हैं, लक्ष्मी जी के सिर के ऊपर हाथ नहीं रखे हैं। इस बात को देखो, गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु हे वृष्णिध्वज, हे वृष्णि वंश के श्रेष्ठ, आपका जो वरदहस्त एक बार हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि जो वरदहस्त के द्वारा आपने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया है, जो वरदहस्त के द्वारा आपने शरणागत जीव को अभय प्रदान करते हैं, वो वरदहस्त कदाचित हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए, हमको कृपा कीजिए। भगवान अपना वरदहस्त को सबके ऊपर प्रदान नहीं करते हैं, ध्यान देना। भगवान अपना वरदहस्त को उसी के ऊपर, उसके सिर के ऊपर प्रदान करते हैं जो अपना अत्यंत अपना होते हैं, अपना भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं। भगवान अपना वरदहस्त को उसके ऊपर प्रदान करते हैं। और वही बात यहाँ पर गोपियां ने कहा, विरचिता वयम वृष्णिधुर्यते चरण म्यूषं संस्कृते भयात् कर सररुहं कांत कामदम शिरसि देहिनम श्रीकराग्रहम। हमारे एकमात्र कामना है कि आपका वो वरदहस्त हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए, कृपा कीजिए हे कमल नयन, हे प्रभु। ब्रज जनार्तिहा वीरजोषितं निज जन
स्मय ध्वंसना स्मिता भाजा सके भवे किंकरिष्मनो जलरुहाननम् आरुदस्ये ब्रजजनार्तियन् चारुदस्ये ब्रजजनार्तिहन वीर जोशितम। बहुत सुंदर कथा है यहाँ का। ब्रजजन के आर्त हरण आप करते हैं। आर्त मतलब दुख कष्ट। हे ब्रजजन को दुख हरण का करने वाले प्रभु, ब्रजजनार्तिहन वीर जोशितम, स्त्रियों का एकमात्र आप वीर हैं, पुरुष हैं। इस सृष्टि में यहां पर पूरा तत्व ज्ञान रख दिया गोपियां ने। यहां पर गोपियां कहा कि इस संसार में सृष्टि में एकमात्र यदि पुरुष कोई है आप हैं, आप वीर हैं। समस्त स्त्रियां वीर योषितम, वीर जी सा है। ब्रज जनार्तिहन वीर जोशितम निज जनस्मय ध्वंसना स्मितः। है क्या करते हैं? और निज जन को, अपना जो अपना जन भक्तों का क्या करते हैं? विनष्ट करते हैं। क्या? गर्व को, अपना स्मित हास्य के द्वारा। जब किसी भक्त के मन में, प्राण में, हृदय में यदि गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं जानते हो? थोड़ा सा स्मित हास्य करते हुए उनके हृदय में समस्त गर्व को, समस्त अहंकार को, समस्त अभिमान को चूर्ण कर देते हैं। मतलब गोपियां अपना अभिमान को स्वीकार किया। अब गोपियां का मन में और ना तो अभिमान है ना तो मान है। भगवान साक्षात भगवान क्या करते? एक काम करो, यदि तुम्हारे से कोई अभिमान कर रहा है, उससे बहुत दूर चले जाओ कुछ दिन के लिए। प्रकृति में यदि उसके अंदर में आपके प्रति प्रेम होगा तो निश्चित भाव से वो अभिमान को त्याग करके फिर आएगा तुम्हारे पास। ये निश्चित बात है। नहीं तो कपट छल में होगा तो दूसरी बात है, नहीं तो प्रकृति में ये बात है। विरचिता वयम वृष्णिधुर्यते। यहां क्या कहा? ब्रज जनार्तिहन, आप ब्रज के लोगों के आर्त कष्ट को हरण करने वाले हैं। ब्रज के ऊपर जितने भी कष्ट आया, सब कष्ट को कौन नष्ट किया? भगवान ने। स कृष्ण क्वापि न गतः द्रौपदी च परित्राता जैन कौरव कस्मणात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि न गतः। ब्रज के ऊपर, वृंदावन के ऊपर जब भी, जिस प्रकार भी, जैसे भी विपत्तियां आए हैं, तो सब विपत्तियों से ब्रजवासियों को रक्षा कौन किया? भगवान ने किया। हर पल, हर क्षण, हर समय भगवान यहाँ पर समस्त ब्रजवासियों को इस प्रकार सुरक्षा देते हुए कहते, सबको शिक्षा देते हैं, जो प्रकृति में मेरा है, जो मेरे बने हैं, जो मेरे आत्म माने जो भक्त हैं, मेरे लिए सब बहुत प्रिय होते हैं। मैं उनका हर पल सुरक्षा करता हूँ। अनन्य चिंतयन्त माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योग क्षमम वहाम्यहम्। ध्यान देना, ब्रज जनार्तिहन, समस्त ब्रजवासियों को आरती हरण करने वाले,
मतलब प्रत्येक जीव ही ब्रजवासी है, प्रत्येक जीव ही भगवान का है, ध्यान देना। और प्रत्येक जीवों को आरती को हरण करने वाले हैं कौन है? भगवान है। इस संसार में कोई भी किसी का दुख हरण नहीं कर सकता। कर सकते हैं हम किसी के दुख को बदल दे पाएंगे? सुख कर पाएंगे? उसको सुखी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यद्यपि दिख रहा है पर फिर कुछ समय के बाद फिर दुखी हो जाएगा वो। उसको कुछ समझा बुझा के हाँ हाँ ठीक है ये वो इधर उधर करके उसको खुशी कराओ, फिर देखोगे कुछ समय, कुछ दिन, कुछ पल के बाद फिर दुखी हो जाएगा। पर कुछ ना कुछ है, क्योंकि इस संसार में आप किसी को भी सुखी नहीं कर पाओगे। और केवल आर्त हरण करने वाले, विपत्ति को नष्ट करने वाले वो एकमात्र कौन है? भगवान है। और वही बात तो कौन कहा था? उत्तरा माता ने कहा था, पाई पाई महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्येत् जत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में, सृष्टि में एक भी वस्तु नहीं है जो हमारे दुख को हरण करने वाला है, हमको सुरक्षा देने वाला है, हमको बचाने वाला है। मात्र एक भगवान है, एक ही मात्र आप हो जो इस समस्त सृष्टि में प्रत्येक जीवों को सुरक्षा दे सकते हैं, विपत्ति से रक्षा कर सकते हैं, दुख से रक्षा कर सकते हैं आप। नहीं तो इस संसार में, सृष्टि में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को केवल नष्ट करने वाले हैं, केवल दुख देने वाले हैं। हाँ, ब्रज जनार्तिहन वीर जोशितम। प्रत्येक स्त्री के, प्रत्येक योषित माने स्त्रियां के आप एकमात्र पुरुष हो, एकमात्र पति हो, एकमात्र स्वामी हो। भगवान एकमात्र सबके पति हैं, स्वामी हैं, वो परम पुरुष हैं। समझ पाए? तो वही कारण से गोपियां कह रहे हैं, ब्रज जनार्तिहन वीर जोशितम निज जनस्मय ध्वंसना स्मृति। जब आपके कोई अपना जन, आपका कोई अंतरंग भक्त जब कुछ गर्व कर लेते हैं, कुछ अभिमान कर लेते हैं, कुछ घमंड कर लेते हैं, भगवान क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मिता हास्य करते हुए, थोड़ा सा उसको कुछ इधर उधर करते हुए उसका गर्व को नष्ट करा देते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण जी को जो नागफास में बंधन कर दिया गया, तब गरुड़ जी महाराज आकर भगवान को क्या किया? नागफास से मुक्त कराया। अब सुने हो ना रामचरितमानस में। तब हुआ क्या? गरुड़ जी महाराज का मन में अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? ये भगवान है, मैं तो उनको बंधन से मुक्त कराया, ये कैसे भगवान हो गए? थोड़ा संदेह हो गया, अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। समझ पाए? तो हुआ क्या? अभिमान तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता अभिमान। इसके लिए जीवन में अभिमान मत करो। और अभिमान तब दूर होगा जब अपना अभिमान को आप खुद स्वीकार करोगे। हाँ, मैं अभिमान किया हूं, मैं घमंड किया हूं, मुझे गर्व हो गया, अहंकार हो गया। जब खुद समझ पाओगे, खुद स्वीकार कर लोगे, तब जाकर तुम्हारे अभिमान, अहंकार सब नष्ट होगा। और भगवान अपना जन के, अपना भक्त के अभिमान को इस प्रकार दूर कर देते हैं। तब हुआ क्या? गरुड़ जी महाराज का मन में अभिमान हुआ, तो गरुड़ जी महाराज को भेज दिया गया कि जाओ तुम भगवान की कथा श्रवण करो। तो काकभूषण जी महाराज जी के पास जाकर गरुड़ जी महाराज ने कथा सुना। ध्यान देना इस प्रकार। और गरुड़ जी महाराज भगवान की कथा सुनने के बाद गरुड़ जी महाराज का मन में अभिमान दूर हो गया। ध्यान देना।
जो कहते हैं ना आप भजन करोगे, भजन करते करते भी अभिमान हो जाएगा कि मैं भजनानंदी हूं, मैं इतना भजन कर रहा हूं, इतना साधन कर रहा हूं, इतना सेवा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। इन सब हमारा मन में अभिमान अहंकार हो जाता है। तो इन समस्त अभिमान को दूर करने के लिए एकमात्र भगवान की कथा है। कथा में 7 दिन बैठ जाओ, तुम्हारा पूरा अभिमान खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो माड बजेगा नहीं, जो बजेगा ना बाजा बजेगा, पर एक एक शब्द तुम्हारा कान के अंदर में जाएगा, जबरदस्त लगेगा। तब धैर्य धारण करके सुनना है कथा को, और वो एक एक करके आप ग्रहण भी करना है। इसके लिए कपिल भगवान ने मां से कहा था कि मां एक काम करना, जो मेरे भक्त जहां पर कथा कर रहे हैं वहीं पर बैठ जाओ, उनके चरण में। समझ पाए? शतांग प्रसंगान मवीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जो सनादास भवर्ग वर्तमनि सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ध्यान देना, हमारे हृदय में अभिमान रूप अहंकार रूप समस्त जो विभिन्न प्रकार के क्या गंदगी भरे हैं वो नष्ट होंगे केवल भगवान की कथा के माध्यम से। जो भगवान की कथा श्रवण करेगा, जो बैठ जाएगा, जिस प्रकार एक मटके में बहुत सारे गंदगी पानी है, जल है, तो वो जल को आप साफ कैसे करोगे? वो मटकी को साफ करके आप सुंदर जल कैसे भरोगे ना? वो एक काम करो, वो मटके को लेके एक नल के पास जाओ और नल के सामने रख दो और नल के जो टोटी है उसको खोल दो। क्या होगा? अब नल से शुद्ध जल वो मटकी में जैसे ही गिरेगा तो जल गिरते रहेगा और इधर क्या होगा कि मटकी में जितना गंदगी जल है सब बाहर से निकल जाएगा। निकलते एक समय आएगा कि वो मटकी में शुद्ध जल भर जाएगा और समस्त गंदगी जल बाहर निकल जाएगा। यही बात है। उसी प्रकार कि जीव जिस प्रकार हमारे ये शरीर है एक मटकी है और इसमें विभिन्न प्रकार छेद हैं। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप गंदगी भरा है हमारे हृदय में। तो इस समस्त जो कचरा को, सब गंदगी को कैसे नष्ट करेंगे? किसी संत के चरण में बैठ जाओ और उनके मुख से जो शुद्ध भगवान की कथा अमृत है उसको पान करते रहो और उतना समय तक पान करते रहो। तुम्हारा हृदय में जब तक इन समस्त गंदगी समस्त नष्ट होकर केवल कृष्ण प्रेम ही लबालब भर जाएगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रयेत्। इस प्रकार यहाँ पर क्या कहा कि आपका जो भक्त जब गर्व कर लेते हैं ना, तब आप थोड़ा स्मिता हास्य कर लेते हैं। स्मिता हास्य का अर्थ है कि उसको कुछ शिक्षा इस प्रकार भगवान दे देते हैं। अभिमान नहीं करने का है। अभिमान किसका नहीं हुआ है? ब्रह्मा का हुआ, इंद्र का हुआ है। ब्रह्मा का अभिमान हुआ और वो क्या किया? भगवान के समस्त सखाओं को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। इंद्र का मन में अभिमान हुआ तो इंद्र क्या किया? 7 दिन 7 रात बारिश किया। ध्यान देना। और नारद जी का मन में भी अभिमान हो गया, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। उनका भी परीक्षा भगवान ने कर लिया। यहां पर गोपियां कह रहे हैं कि प्रकृति में जब आपके भक्त का मन में अभिमान हो जाता है तब आप थोड़ा सा स्मित हास्य करते हुए वो भक्तों का अभिमान को आप क्या करते हैं? नष्ट करा देते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त का मन में अभिमान रहे। और भगवान अपना जो प्रिय भक्त जब अभिमान कर बैठता है, मान कर बैठता है और कुछ घमंड हो जाता है, तब क्या होता है? भगवान अपने भक्त का मन को यथाशीघ्र ही शुद्ध करा देते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए। अपना है ना, खुद अपना का कोई भी भगवान नहीं चाहते कि ये अभिमान करे, क्योंकि ये अभिमान करेगा तो मेरे से बहुत दूर हो जाएगा और बहुत दूर हो जाएगा। भगवान
अभिमानी से बहुत दूर हैं। जो निर्मल भाव से, समर्पण भाव से, समर्पित भाव से जो भगवान के शरण में आ जाता है, समर्पित हो जाता है, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं और उसको उठा के गले में लगाते हैं। ध्यान देना, यहाँ ये जो अभिमान के बात कह रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। कौन? अम्बरीश जी महाराज और दुर्वासा जी के चरित्र। देखो दुर्वासा जी कितना बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, अभिमानी हैं। वो अभिमान बहुत है उनके अंदर, घमंड भी बहुत है, अभिमान भी बहुत है। पर अम्बरीश जी महाराज एक भक्त है, भगवान के चरण में समर्पित भक्त हैं। देखो समर्पित भक्त, समर्पण भक्त और एक अभिमानी तपस्वी के अंदर कितना अंतर है। भगवान किसको प्रेम करते हैं? समर्पण, समर्पित, जो निर्मल संपूर्ण शरणागत भक्त को कितना प्रेम करते हैं। और एक तपस्वी जो जीवन भर तपस्या करते करते इतना शक्ति को प्राप्त किया है, किसी को भी वो माने श्राप दे के ध्वंस भी कर सकता है। इस प्रकार भी अभिमानी तपस्वी को भी भगवान प्रेम नहीं करते जितना प्रेम अपना अत्यंत निर्मल भक्तों को करते हैं। अब यदि अम्बरीश जी महाराज की कथा को हम श्रवण करेंगे, समझ पाएंगे कि भगवान किस प्रकार अभिमान को अच्छा नहीं समझते हैं, किस प्रकार अपने अत्यंत प्रिय भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं। सभी मन कृष्ण पदार बिंदयो बचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथद्वे मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरिकत्र पदापि सर्पणे शिरो हुसिकेश पदाभि वंदने काम्यं तु दास्य न तु काम कामया तम श्लोक जनाश्रय रति। यह है अम्बरीश जी महाराज के चरित्र। पूर्ण भाव से समर्पण है, समर्पित है। जो गोपियां पूर्ण भाव से समर्पित हैं। मार बिरा कवि जो इच्छा तोहारा, मार बिरा कवि जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति तोहाधिकारा, नित्य दास प्रति तोहाधिकारा। क्या माने जो नित्य दास है, जो समर्पित आत्मा है, समर्पण भाव है, इस प्रकार है। आप मारो अथवा रखो, परंतु मैं आपका हूं। एक बार जो मैं आपका बन गया हूं, जो आपका हो गया हूं, आपके चरण में मैं खुद को निछावर कर दिया हूं, समर्पित हो गया हूं, समर्पण कर दिया हूं, तब और किसके पास जाऊंगा? अब बताओ और किसके पास जाऊंगा? वही बात गोपियां कह रहे कि जो आपके चरण में समर्पित जीव हैं, अथवा जो उनके मन में, अब उनके हृदय में कदाचित यदि कभी भी क्या हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मिता हास्य करके उसका मन में पूर्ण भाव से अभिमान को दूर करा देते हैं। देखो इस प्रकार अम्बरीश जी महाराज समर्पण है, समर्पित है, कितना प्रेम करते हैं भगवान। परंतु दुर्वासा जी इतना बड़ा तपस्वी होकर उनका मन में अभिमान है, और भगवान ने कह दिया कि दुर्वासा जी मैं तुमको बचा नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान है। तुम मेरे भक्त के चरण में क्या किया है? अपराध किया है। अपना जो गर्व है, अहंकार है, अभिमान है, और उनके अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर दिया भगवान ने। वही दुर्वासा जाकर अम्बरीश जी महाराज के चरण में समर्पित हुआ, समर्पण हुआ और प्रणाम करते हुए स्तुति की। ओहो अनंत दासानम,
ओह अनंत दासनम, ओह आज मैं भगवान का अनंत दास का मैं महत्व को दर्शन किया, शक्ति को दर्शन की। ओह अनंत दासनम महत्तम दृष्ट अद्य में कृतागसपि जद्राजन मंगलामि समीहसे। मैं आज ही देखा कि भगवान का दास के पास कितना शक्ति है, भगवान के भक्त के पास कितना शक्ति है, मैं आज देखा। ओहो अनंत दासनम महत्तम दृष्टद्य में कृतागसपि जद्राजन मंगलामि समीहसे। जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पदं किंबा दास नाम अवशिष्यते। इस प्रकार दुर्वासा स्तुति की, किसका? अम्बरीश जी महाराज का। अब देखो, किसी का भी भगवान अभिमान नहीं रखते हैं, क्योंकि अभिमानी सब समय में भगवान से बहुत दूर है। हाँ, अभिमान से ही आज गोपियां क्यों, भगवान क्यों अंतर्ध्यान हो गए? यद्यपि गोपियां का मन में कभी अभिमान नहीं हो सकता, गोपियां के हृदय में कभी मान नहीं हो सकता, परंतु भगवान इस लीला के माध्यम से गोपियां के हृदय की बात को सबके सामने रखना चाहा और सबको जीव को शिक्षा भी मिला। हम सबको इसी माने इस प्रकार प्रसंग से भगवान ने शिक्षा दिया कि प्रकृति में तुम कितने भी किस प्रकार भी साधक क्यों न हो, कितना भी भजन क्यों नहीं कर रहे हो, किस प्रकार भी तुम्हारा स्थिति में हो, परंतु यदि तुम्हारा मन में अभिमान है तो मैं तुमसे दूर हूं, मैं तुमसे बहुत दूर हूं और तुम मुझसे भी बहुत दूर में हो। तो इसी कारण में जीवन में कभी अभिमान नहीं करना, अभिमान से भगवान तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे। अभिमानी क्या होता है? जब अभिमान हमारा हो जाता है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जब अभिमान होता है क्या होता है? हम कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी कर देते हैं। किसको क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ समय के बाद जब हम सोचते हैं अच्छा मैं ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, तब हम सोचते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, हाँ, उसको हम समझने के बाद पश्चाताप करते हैं, तब कुछ नहीं और रहता हमारे हाथ में, कुछ और नहीं रह जाता। परंतु भक्त जो होते हैं ना, उतना समय तक भक्त को नहीं देते हैं कि वो नष्ट हो जाए, भक्त को कभी नष्ट नहीं करने देते भगवान, और नष्ट होने से पहले ही उसका मन में, उसके हृदय में समस्त अभिमान को नष्ट करा देते हैं। हाँ, इस सही बात है। यदि कभी हमारा मन में अभिमान नष्ट हुआ है और यथाशीघ्र नष्ट हुआ है, इसको हमको जानना चाहिए कि यह हमारे ऊपर भगवान के अहित की कृपा है। ध्यान देना, भगवान इसके लिए कहते हैं जस्यामुनु गृह्णामि तस्य से हृदिस्य तद्धनं शनैः। मैं जिसके ऊपर बहुत कृपा करता हूं उसका क्या करता हूं कि उसका मन में, हृदय में जो जितना भी अभिमान होता है सब कुछ दूर कर देता हूं। ध्यान देना, इस प्रकार भगवान गोपियां ने कहा कि प्रभु आपके जो स्मित हास्य, जब आपका अपना जन जब अभिमान करते हैं तो आप अपना स्मित हास्य के द्वारा अपना भक्त का क्या करते हैं, अभिमान को दूर करते हैं। निज जन स्मय ध्वंस न स्मितः ब्रज जनार्तिहन वीर जोशितं निज जन स्मय ध्वंस न स्मितः भज सखे भवेत किंकरिष्मनः। यहां किंकरी भाव आ गया, भज सखे भव किंकरिष्मनः। हे सखे, हम आपके किंकरी हैं, अब हमको कृपा तो कीजिए, आप हमको ग्रहण तो कीजिए। हम आपके क्या है, किंकरी हैं। भज सखे कि भव किंकरिष्मनो जल रुहानम चारु दर्शय। आपका दर्शन अब हमको दीजिए,
आपका सुंदर वो तिरछी चितवन, आपका सुंदर वो रूप माधुर्य को एक बार हमको दर्शन देते हुए हमारे अंदर में जो आपको दर्शन की जो लालसाओं को आप मिटा दीजिए। इस प्रकार गोपियां कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आपको दर्शन के लिए, बस आपके वो रूप माधुरी को दर्शन के लिए, दर्शन देते हुए हमको क्या कर दीजिए, इस माने विरह वेदना से हमको मुक्त कर दीजिए। प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं पाणिपाणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणकुचे सुना रुदिरुच्चयम् कुणकुचे सुना रुदिरुच्चयम्। प्रणत देहिनाम, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। भगवान क्या करते हैं? प्रणत देहिनाम, जो समर्पण जीव हैं, समर्पण भक्त के भगवान क्या करते हैं? समस्त पापों को नष्ट कर देते, आकर्षण करने लेते हैं उससे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पार्षदों से कहा, जब जगाई माधाई का उद्धार किया, तब महाप्रभु ने समस्त पार्षदों से कहा कि देखो मैं किस प्रकार दिख रहा हूं। गौर बन्न श्री गौरांग महाप्रभु संपूर्ण भाव से कैसे दिख रहे थे? कृष्ण वर्ण हो गए थे। गकुलेश्वर भगवान कृष्ण जैसे दिख रहे थे। माने जगाई माधाई के अंदर में इतना पाप था, समस्त पापों को महाप्रभु ने एक मुहूर्त में ग्रहण कर लिया और समस्त पार्षदों से कहा कि आज से जगाई माधाई संपूर्ण भाव से पूर्ण पापों से मुक्त है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। भगवान समस्त जीवों के पाप को हरण कर लेते हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बात है। हम क्या करते हैं संसार में? संसार के लोग क्या करते जानते हो? अपना पापों को मिटाने के लिए देवा देवियों को पास दौड़ते हैं। कोई चंडी पाठ करता है, कोई दुर्गा पाठ करता है, कोई शनि बाबा के पूजा करता है, कोई रुद्र अभिषेक करता है, अपना पापों को नष्ट करने के लिए, अपना ग्रह दोष को शांत करने के लिए। परंतु गोपियां कह रहे नहीं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। एक बात कह दूं, इन समस्त देवताओं का सक्षम नहीं है, इन देवताओं का पास शक्ति नहीं है किसी को पाप से मुक्त कर देंगे, किसी को कर्म फल से मुक्त करा देंगे। ध्यान देना, यदि पापों को से मुक्त होना है, यदि समस्त अपना कर्म फलों से मुक्त होना है, एकमात्र है भगवान के श्री चरण कि समाश्रिता दे पद पल्लव प्लव महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदं परम पदं जद विपदं नाते सम। एकमात्र यदि अभय चाहते हो, यदि समस्त पापों से मुक्ति होना चाहते हो, तो एकमात्र भगवान के श्री चरण में है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। भगवान के चरण में जो समर्पित हो जाता है उसको क्या करते हैं भगवान? पहले उसके समस्त पापों को आकर्षित कर लेते हैं, ले लेते हैं खुद।
और इस बात को षष्ठ स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था कि जीव पापों से न मुक्त तब होगा, कब होगा, जो भगवान के श्री चरण में भक्ति करेगा, समर्पण हो जाएगा। ध्यान देना, एकमात्र यही है उपाय, और कुछ नहीं है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं दुर्नन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। बहुत ध्यान दे के सुनना है। क्या कह रहे हैं? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं दुर्नन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। ध्यान देना, तुम और किसी के शरण में जाओगे ना, कभी भी तुमको कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। यदि तुम भगवान को माने मान्यता नहीं देके, यदि तुम किसी भी भक्त के पास जाओ, किसी भी देवताओं के पास जाओ, कोई भी तुमको रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि दुर्वासा ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने कहा कि मैं बचा नहीं सकता। दुर्वासा दौड़ा, शिव जी के पास गया, शिव जी ने कहा मैं तुमको नहीं बचा सकता। त्रिभुवन में घूमते हुए कोई भी बचा नहीं सका, और अंत में जाकर भगवान के शरण में गया, फिर भी भगवान ने कहा मैं बचा नहीं सकता। तुम जिसके मेरे भक्त के शरण में तुम अपराध किए हो, उनके शरण में जाओ। ध्यान देना, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। किसके शरण में जाने से भगवान, किसके शरण में जाने से जीव का समस्त पाप नष्ट होगा? केवल भगवान के चरण में। किसकी पूजा करने से भगवान जीव का परम कल्याण होगा? केवल भगवान का। समझ पा रहे? इस बात को नारद जी ने कहा है प्राचीन वरी राजा को, जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्त्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणापराश्च जथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाहणम उच्यते। ध्यान दे के सुनना। क्यों देवता सब कुछ हमको नहीं दे पाएंगे? स्वतंत्रता नहीं है देवताओं के पास, किसी के पास भी नहीं। सब कोई एम्प्लॉय है, सब कोई नौकर है भगवान के, सब कोई नौकरी कर रहे हैं। आप ये मत सोचो जिस प्रकार भगवान स्वतंत्र हैं, जिस प्रकार भगवान एक हैं, उसी प्रकार देवता स्वतंत्र है, नहीं है। आज यदि इस ब्रह्मांड में कोई इंद्र बना है और अगले मनमंत्र में और कोई इंद्र बनेगा, ये इंद्र नहीं रहेगा। ध्यान देना, इसका खत्म हो जाएगा, बस उतने दिन के लिए वो इंद्र बना था। ब्रह्मा भी बदल जाएगा, सूर्य चंद्र भी बदल जाएंगे, पर भगवान ओमेवा समय वाग्रे नान्यद जद सत सत परम पश्चादं जदे तच्छ ज अवशिष्यते सम्यम। हाँ, जो सृष्टि से पहले था, जो वर्तमान है, जो अंत में भी रहेंगे, वो है भगवान। और भगवान के शरण में आने के बाद किसी देवताओं के पास जाकर भयभीत होकर हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपना आप सब कोई कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। इस बात को गोस्वामी जी ने कहा था, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगा ना, उसके ऊपर सब कोई कृपा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्राचीन वरी राजा के जो पुत्र थे प्रचेता, जब तपस्या के लिए गए तब हुआ क्या? तपस्या किसका करेंगे, किसके लिए करेंगे? संसार के लिए। तो भगवान शिव जी ने कहा था, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान विरंची तामेति तथा परंग हिमाम अव्याकृतं तद भगवत
हैं? क्या कहा शिव जी ने? यदि तुम स्वधर्म में रहते हुए, यदि तपस्या करते हुए, किसके लिए तपस्या करोगे? संसार के लिए तपस्या करोगे, संसार सुख के लिए तपस्या करोगे, तब क्या होगा? तुम बहुत बहुत जन्म के बाद भी अपना स्वधर्म को पालन करते हुए, इन समस्त तपस्या करते हुए केवल तुम ब्रह्म लोक तक जाओगे, शिव लोक तक जाओगे, सत्य लोक में आओगे, परंतु क्या लाभ है? ते तुंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम कीने पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति। ध्यान देना, प्रणत देयिनम पाप कर्षणम। पाप से जो भी मुक्त होना चाहता है, केवल भगवान का शरण है, केवल भगवान के चरण है। मनुष्य जो संसार में कामासक्त मनुष्य, संसार के भौतिक जगत के विषयासक्त मनुष्य इतना 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 माने मूर्ख हैं, इतना बुद्धू हैं, इतना इस प्रकार हैं कि समझ नहीं पा रहे। जिस देवताओं ने बार बार असुरों से थप्पड़ खा के, असुरों से माने स्वर्ग को भी असुरों के द्वारा क्या होता है? हर समय युद्ध होता है, दैत्य और देवता। और कभी दैत्य देवता को हरा देते हैं, कभी देवता दैत्य को हराते हैं, और ज्यादा समय दैत्य देवताओं को हराते हैं। ज्यादा आप देखो, और उस समय देवता जाकर भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ उपाय करके देवताओं को फिर कृपा करते हैं, उनको अमृत पान कराते हैं, कभी कभी स्वर्ग को प्रदान कराते हैं। नहीं तो देवताओं के पास क्या शक्ति है? एक हिरण्यकश्यप उनके लिए काफी है। हिरण्यकश्यप के घर में इंद्र क्या कर रहा था? पानी भर रहा था। पवन देवता पंखा कर रहा था। जो खुद को समझ बचा नहीं पा रहा है, तो इस संसार में जीव उनके शरण में जाने से उनको क्या बचाएंगे? वो भोले बाबा के बाद तो हजारों कहूंगा मैं। एक था, असुर था, शकुनी का पुत्र था। वो भगवान का तपस्या किया और भस्मा, वो वर मांगा, जिसके शरीर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। ये भोले बाबा है, भांग खा लिए थे, बता दे ठीक है तथास्तु। तो तथास्तु कर दिया, पर शिव जी इतना भी सोचा नहीं कि इसको मैं जो वर दिया वो मेरे ऊपर ही प्रे करेगा, ये भी नहीं सोचा था। तो वो देखा पार्वती जी को, असुर थे ही, उसको वर दे दिया। असुर ने सोचा कि इनको ही भस्म कर दूं और पार्वती को उठा के ले लूं, इससे और क्या रहेगा? अच्छा रहेगा भाई। वही किया कि पहले ही आपके सिर के ऊपर हाथ रखूं। शिव जी ने कहा बढ़िया बात हुई, मेरी बिल्ली मुझसे म्यू। तो और कुछ भी रास्ता नहीं है शिव जी के पास, क्या करे? अभी मेरे सिर के ऊपर रखेगा, मैं ही भस्म हो जाऊंगा। भागे। भगवान भोजन कर रहे थे, पाट रानियां सब पंखा कर रहे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रहे, भगवान हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप हंस रहे हैं क्यों? ना, आज भोले बाबा विपत्ति में पड़ा है। क्या करेगा बेचारा, जो मांग लिया सो दे दिया, और खुद ही विपत्ति में पड़ा है। आज मर जाएगा बेचारा बाबा, मैं नहीं जाऊं तो भोले बाबा को कौन बचाएगा? भगवान ने आकर एक छोटा सा बालक रूप पर आकर वो असुर, भस्मासुर जो है, उसके पास पहुंचे, नृत्य किया। कहा तू कहां पर दौड़ रहा है, किसके पीछे दौड़ रहा है? नहीं तुम चुप कर, तुम बालक कहां बीच में आ गए? वो दौड़ रहा है पीछे पीछे, मैं जा रहा हूं, वो भाग जाएगा। कौन जा रहा है? देखा कि शिव जी भाग रहे पीछे पीछे। ये क्यों?
ना मुझे वर दिया है जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, तो क्यों दौड़ रहे उनके पीछे? ना उनके ही पहले ही उनके सिर के ऊपर रखूंगा हाथ। भगवान बालक के रूप पर आए थे, भगवान ने कहा रे तुम भी मूर्ख हो इतना, मुझे ये जो बाबा है ना नंगा बाबा, तुमको जो जो ये वरदान दिया है वो मुझे कितने बार वरदान दिया है, मैं कितने बार देख चुका हूं, ये तो भांग खाता है, इसे पागल बाबा है, ऐसे ही दे दिया है। ये असुर था ही, मूर्ख ही। कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख के देखो, ये कुछ नहीं है। बोला कि मुझे ही मूर्ख बना रहे हो, मुझे ही मैं हाथ रखूं तो मैं ही भस्म? नहीं नहीं, पूरा क्यों रखोगे, थोड़ा इधर तक रखो, थोड़ा सा गर्म लगेगा तो नहीं रखना, और गर्म लगेगा, हाँ ऊपर से ही गर्म लगेगा ना, नहीं तो कैसे भस्म हो जाओगे तुम? गर्म लगेगा तो ठीक है रखूं, हाँ रखो, इतना रखो, इतना गर्म लग रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ठंडा और रखो, और रखो, और रखो, गर्म नहीं, और रखो, और रख दिया, बस भस्म हो गए। शिव जी आकर कहा कि प्रभु आप मुझे बचा दिया, नहीं तो ये तो मुझे मार दिया था, भस्म कर देता था। जो 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 आप खुद को बचा नहीं पा रहा है और हम उनके शरण में जाएंगे। संसार में लोग को लुटाना तो है, कैसे लूटेंगे? आपका कुंडली देख लेंगे, कहेंगे तेरा ये दशा है, ये दशा पड़ रहा है, ये हो रहा है, तू रुद्र अभिषेक कर, तू चंडी पाठ कर, तू दुर्गा पाठ कर, ये सोना दे, चांदी दे, हीरे दे, इतना दक्षिणा दे, इतना दक्षिणा नहीं दोगे तो तेरा शांत नहीं होंगे ग्रह। हो गया भाई, तुम्हारे पास पैसा है, उसको लूटना है। एक बात कह दो, भगवान के व्यतीत कोई बचा नहीं सकता। देवताओं को बार बार बचा रहे हैं भगवान, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो, यदि बचाने वाला है कि वो है मेरा प्रभु। सच बात है, कड़वा हो सकता है किसी के लिए, पर ये प्रसंग के अनुसार कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं इस बात को। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, केवल भगवान के शरण में आओ, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। और एक बात कह दूं, ऐसा नहीं है कि भगवान के शरण के आने के बाद किसी देवता भी तुम्हारा अनिष्ट कर सकेंगे। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे किसी देवता हो, किसी का भी हिम्मत नहीं है कि एक भक्त का अनिष्ट कर देंगे, भगवान के भक्त का अनिष्ट कर देंगे। भरत जी महाराज जब जा रहे थे जंगल में हरिनाम संकीर्तन करते हुए, आप जानते होंगे भरत जी महाराज के चरित्र आपने सुना है, तो दस्यु राजाओं ने क्या किया, पकड़ के ले गया चंडी माता के पास, बलि प्रदान करेंगे भरत जी महाराज को। उनको मिठाई, पहले स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, ये बस आराम से भगवान के नाम स्मरण चिंतन, जा को राखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना वंका न कर सके जो जग वैरी होई। जिसको भगवान रक्षा करेंगे ना, कोई भी शक्ति नहीं है उनके बाल वंके करने के लिए, ध्यान देना। और जिसको भगवान मारेंगे ना, किसी भी शक्ति नहीं उसको बचाने के लिए, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी क्यों न हो। ये सच बात है, जिसको बचाएंगे भगवान। तो हुआ क्या, भरत जी महाराज खाए पिए पेट भरा के आनंद में भगवान का नाम लिया और बैठ जैसे ही लाए उसको बलि प्रदान करने, फिर भी कुछ उनका भी कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे मार देंगे, डर है, भय है। क्या भय करेंगे? जब विवेति स्वयं भयम, जिसको भय भी भय करता है उसका दास हूं मैं, उनके शरण में हूं मैं, मुझे भय करने की क्या जरूरत है? बस बचाएंगे तो वो बचाएंगे, मारेंगे तो वो मारेंगे। चंडी माता ने देखा, अरे किसको लाकर बैठा दिए मेरे सामने, मेरे प्रभु के भक्त हैं, जिसने एक चुटकी मारेंगे तो मेरे चंडी माता भी मेरे पदवी जाएगी। चंडी माता हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, किसी भी देवा देवी हो, उनका पदवी एक चुटकी में
प्रहलाद जी महाराज के सामने ब्रह्मा खड़ा था, इंद्र खड़ा था, समस्त देवता थे। भगवान ने समस्त देवता और ब्रह्मा के सामने प्रहलाद जी महाराज को एक बढ़िया बात कहा कि प्रहलाद तुमको क्या बनना चाहिए बताओ, ब्रह्मा बनना चाहते हो? 1 सेकंड में ब्रह्मा ने कहा ले ले बाबा तू, ऐसे तो मेरा पदवी हर समय खतरा में है, तू ही ले ले। 1 सेकंड में यदि प्रहलाद कह देता कि मुझे ब्रह्मा पद चाहिए, बस ब्रह्मा जी के भगवान एक चुटकी मारेंगे, एक ब्रह्मा, बस उसको चिंटी बना देंगे और प्रहलाद जी को लेके ब्रह्मा बना के बैठा देंगे। ब्रह्मा एक चुटकी, भगवान के एक चुटकी की बात है। किसी को ब्रह्मा बनाएंगे, किसी को चींटी बनाएंगे, समझ पाए? इंद्र को भगवान ने कहा प्रहलाद अच्छा तू ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, इसके लिए तू नीरव है, तो बता तू इंद्र बनना चाहते हो? इंद्र ने कहा ऐसे ही तो मेरा पद भी चाहते है, तू ले ले, तू ही ले ले बेटा। सबने आंख खोल कर ही देख रहे हैं कि किसके पद भी यहां पर माने खतरा में है, किसका पद भी खतरा में। सब देवता खड़े होकर आंख खोल कर देख रहे हैं कि कभी भी प्रहलाद अभी यदि किसी भी पदवी मांगेगा तो क्या होगा, भगवान उसी वही पदवी को दे देंगे। ब्रह्मा पद चाहिए, माने शंकर पद चाहिए, अथवा इंद्र पद चाहिए, और किसी भी पद चाहिए बेटा मांग ले तू। ध्यान देना, प्रणत देयनम पाप कर्षणम, जो आपके शरणागत भक्त है ना उसका सब कुछ आप नष्ट कर देते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले अंधकार नष्ट हो जाते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्नन्ति कासनेन निहारमेव भास्कर। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से पहले हमारे हृदय से समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं। समझने की सोचिए, ये समझने की बात है, हृदय की बातें हैं, सच्ची बातें हैं। इसमें किसी प्रकार भी मैं सत्य इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि ये संपूर्ण भाव से सत्य बातें हैं। एकमात्र भगवान है जो हमको बचा सकते हैं, एकमात्र भगवान है जो हमको समस्त पापों से मुक्त कर सकते हैं, एकमात्र भगवान है जो हमको समस्त क्या है विपत्ति से रक्षा कर सकते हैं। और जो भगवान के शरण में आ गया है वो और किसी देवताओं से नहीं कहेगा कि मुझे आप विपत्ति से रक्षा करो। अरे देवता क्या विपत्ति करेंगे, वो तो स्वार्थी होते हैं देवता। देवताओं को पूजा कर रहे हो ना, चंडी माता के हर साल पूजा करो। 1 साल यदि तुम पूजा बंद कर दोगे ना, तुम्हारा सब कुल को नष्ट कर देंगे वो, इतना स्वार्थी होते हैं। आप देखें ना, इंद्र का पूजा बंद कर दिया किसने? ब्रजवासियों ने। क्या किया इंद्र? क्यों किया? हरि बोल, बंद करो उसको। इंद्र का पूजा बंद कर दिया कौन? बंद करो उसको, स्विच ऑफ करो। तुम यहां भी व्यापार करोगे क्या? हाँ, ये सत्संग में भी व्यापार करोगे? यही तो है, और क्या है, ये संसार है। अब व्यापार करना भी है, सत्संग में बैठ के कितना आया, कितना गया, कितना बचा, यहीं पर भी मार्केटिंग हो जाता है भाई। क्या करोगे? कुछ समय तो बस आत्मकल्याण के लिए तो कुछ समय दो जीवन में। सुरेश प्रभु बैठो, समझ पाए? चिंता मत करो, चिंता मत करो कि मेरे इतना बेटियां हैं, इतने बच्ची हैं, इतना बेटा है कि मैं कैसे उनको विवाह करूंगा। जो भी माँ बाप की चिंता मत करना है। एक प्रसंग से आपको पता चल जाएगा कि भगवान के शरण में जाने से सब कुछ भगवान ले लेते हैं अपने ऊपर।
यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि प्रकृति में आप हृदय के साथ भगवान के चरण में हैं, शरणागत हैं, वो है एक सुंदर प्रसंग है तृतीय स्कंद में, कर्दम और देवहूति के प्रसंग। देवहूति माता के कितने कन्या थे? 9 कन्या। और आपके कितना कन्या है? 3 मात्र हैं। उसके लिए टेंशन है आप, उसके लिए टेंशन है। टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो और अपना कर्तव्य करो। करदम जी अपना लुटिया उठाए कि करदम जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका भजन करना है, पर भगवान का माथा खराब हो गया। 9 कन्या इनके घर में है, ये कमंडल उठा के भाग रहा है। आपके एक कन्या है सनु प्रभु, वो छोड़ कर नहीं आ पा रहा है। पर करदम जी के घर में 9 कन्या हैं, वो कमंडल उठाए चल पड़े और देवहूति माता उनके चरण को पकड़ लिए। विक्रम माने न्योजत कर्म, बहुत सुंदर स्तुति की है देवहूति माता। न्योजत कर्म धर्माय न विरागाय है वर्तते। बहुत सुंदर कथा का कि मेरे घर में 9 कन्या है, आप कमंडलू पकड़ के चले जा रहे हैं और आप जैसे पति को प्राप्त करते हुए भी मैं प्रकृति में आत्म कल्याण नहीं कर पाई हूं। ध्यान देना, किसी को टेंशन नहीं लेना है। क्यों पुत्र कामना किया, क्यों कन्या अपना बच्ची कामना किया आपने, और क्यों दुख पा रहे हो? यदि आप गोपाल को पुत्र मान लेते, आज आपके पुत्र को गोपाल मान रहे, गोपाल को पुत्र मान लेते तो कितना सुंदर होता। हमें यही भूल की है। भगवान पहले बोले हैं कि तुम सर्वत्र मुझे दर्शन करो, और मुझे दर्शन करते 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 मेरे अंदर सबको दर्शन कर लो, तुम्हारा हो गया साधन। ध्यान देना, पहले स्टार्टिंग क्या है कि तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस प्रकार स्थिति परिस्थिति में भी हो, जिस प्रकार परिवेश में भी क्यों न हो, जिन लोगों के साथ में भी क्यों न हो, उन सब के अंदर मुझे दर्शन करो। अरे ऐसा समय आएगा उनके अंदर में मुझे दर्शन करते करते, उन्हीं के अंदर में मुझे स्मरण चिंतन दर्शन करते करते ऐसा समय आएगा साधन के जो परिपक्व अवस्था में, तब क्या होगा कि भगवान के अंदर में सबको दर्शन करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गोपियां, वो जब घर में थे ना, सब पति को भी भगवान के रूप में दर्शन करते थे, माँ बाप को भी भगवान के रूप में दर्शन करते थे, अपने बच्चों को भी भगवान के रूप में दर्शन करते थे। और जब भगवान आ गए, भगवान के पास दौड़कर चले गए, क्योंकि भगवान के अंदर सबको दर्शन कर लिए। ये गोपियां, ध्यान देना, यही है साधन। और अभी भी यदि हम साधन करते करते सबके अंदर केवल भगवान का दर्शन कर रहे, मतलब अभी हमारा प्रारंभ है। और परिपक्व अवस्था में भगवान के शरण में हम चले जाएंगे, सबको त्याग करके, क्योंकि सबको ही हम भगवान के अंदर में ही दर्शन कर लेंगे। यही मेरे सर्वस्व है। समझ पाए? और इसी के कारण में यहां पर माने देवहूति माता ने कहा था कर्दम जी को, नेहा जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपाद सेवाय जीवन मुक्त मृत्यु साह। यहां पर कहा नेहा जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। यदि कर्म धर्म के उद्देश्य से नहीं हुआ, यदि धर्म करने के बाद इस संसार में वैराग्य नहीं हुआ, वो वैराग्य यदि भगवत शरणागत में नहीं हुआ, तो क्या है? वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ नहीं। ध्यान देना। तो हम संसार के वस्तु के लिए टेंशन हो जाते हैं कि मेरे इतने बच्ची हैं, इतने कन्या हैं, इतने पुत्र हैं, इनको बारे में हम सोचते सोचते हमारे बाल पक जाती हैं।
बुढ़ापा आ जाती है हम हैं। तो यहां पर करदम जी के 9 कन्या हैं। आप बताओ 9 कन्या को विवाह कोई कराए तो उनको कितना साल लगेगा? ढूंढते ढूंढते उसका चप्पल ही टूट जाएंगे। आप नहीं जानते हैं एक कन्या को विवाह कराने के लिए कितने लोग आते हैं। शोरूम में जैसे लोग जाते हैं ना, हजारों कपड़ा देखते हैं और एक को भी चुनते हैं, फिर उसको पटक के उठा के पटक के। उसी प्रकार आजकल की यही दशा हो गई है। पहले आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर कहते हैं ठंडा चाहिए, गरम चाहिए, चुटकिल चाहिए, मुटकिल चाहिए, फिर सोफा के ऊपर बैठते हैं, पैर के ऊपर पैर पटक के, फिर अंत में खा पी के पेट के ऊपर हाथ उठ फहराते हुए कहते हैं हमको पसंद नहीं आई। तुमको पसंद नहीं आई तो इतना खा रहे क्यों? इस संसार में धंधा चल रहा है भाई। हाँ? जहां तुमको पसंद नहीं है वहां पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये कन्या तुम आज बाप हो गए बेटा का, कन्या के बाप होकर के देखो। ये धोखा, इस संसार में धोखा है, केवल संसार में धोखा है। इन सब के साथ संबंध क्या करोगे? समधी क्या बनोगे? इनका संबंध जा हो गया वो समधी बन गया है? तो कहते हैं कि मैंने करदम जी ने कहा कि मैं प्रभु आपका वजन करूंगा। कमंडल उठाया, भागा, चला। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ने कहा है अनन्य चिंतयन्तमाम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तान् योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप एक बार चिंता करके देखिए, आप यहाँ पर आकर हरि भजन कीजिए, देखोगे गोपाल जाकर आपके घर में पहुंचेंगे कि नहीं माता जी के पास? करके तो देखो एक बार। अच्छा, संसार में सबसे प्यार कर दिया, प्रेम कर लिया, एक बार गोपाल से करके तो देखो। ये हमारे सकराजीत प्रभु मिट्टी कीड़ा बन गए हैं, दिन रात बेचारे मिट्टी में कीड़े बन गए हैं पूरा। एक फसल काटते ही दूसरे फसल। गाय हैं, बछड़े हैं, ठीक है, कुछ असुविधा नहीं है, पर एक है भगवान के लिए जीना चाहिए। करदम जी ने जब सब कुछ त्याग कर दिया हरि भजन के लिए जो आया, तो भगवान ने क्या किया जानते हैं? एक फोन लगाया, किसके पास? ब्रह्मा के पास। कहा ब्रह्मा तुम्हारे 9 पुत्र हैं, एक वेदी के ऊपर बैठा के करदम के 9 कन्या को विवाह कर लो और बहू बना के घर ले जाओ। ये मेरा आदेश है। ढूंढना पड़ा? किसी के लिए चाय बनाना पड़ा? किसी के लिए? अब बताओ, आजकल लोग आएंगे देखने तुम्हारे घर में, हमारे घर में देखने आए हैं, उनको फिर कन्या को डेंटिंग पेंटिंग कराओ, उसमें कितना खर्च है आप बताओ तो? ये कन्या विवाह तक जितना डेंटिंग पेंटिंग होता है वो जीवन भर खर्चा उसका ही उसी डेंटिंग पेंटिंग में चले जाता है। अब बताओ, पोता पोती करती है, आंख से लेके से बाल से आईब्रो से लेके सबको साइज करके निकलती है, फिर भी पसंद नहीं आई खाने के बाद। फिर भी पसंद नहीं आती है। कोई तो वहीं पर बता के चले जाते हैं, कोई कहते हैं कि हम फोन में बता देंगे, क्योंकि लज्जा लगती है, इतना खाए हैं, वहां पर बता देंगे तो फिर विवेक भी थोड़ा। तो करदम जी के इन बातों में 9 कन्या को एक साथ में भगवान ने एक फोन किया और ब्रह्मा दौड़ते हुए आया अपना 9 पुत्र को लेकर और एक वेदी के ऊपर एक मूर्त में बैठा के बहू बना के घर में ले गया। ना कुंडली देखा गया, कुंडली देखा है ब्रह्मा ने कि मैं बहू बनाऊंगी, कुंडली देखना चाहिए? नहीं देखा, क्योंकि भगवान के आदेश है, भगवान के निर्देश हैं। ये बात भी हुआ था हमारे संबलपुर में, हमारे गुरु महाराज जी आए थे
संबलपुर में एक गुरु महाराज के भक्त एक कन्या पुत्र दोनों का विवाह के लिए वो रिश्ता गुरु महाराज तक आया। गुरु महाराज ने स्वीकृति दे दिया और कहा हाँ ठीक है तुम विवाह करो दोनों। और गुरु महाराज जी ने उनको एक बहुत सुंदर बात भी कहा था कि पहले तुम्हारा एक पुत्र होगा फिर तुम्हारा कन्या जन्म होगा। और जब उनका पुत्र जन्म हुआ तो ये सिखा ही लेकर आया था वो। और उसको माने जब बचपन में उसको हरिनाम संकीर्तन उसके कान में करोगे तो वो सोएगा। वो हरिनाम संकीर्तन सुनने के बाद सोएगा, हरिनाम संकीर्तन सुनने के बाद खाएगा। गुरु महाराज की ऐसी कृपा है। साधु संत वैष्णव गुरु इस प्रकार कृपा कर सकते हैं जो भगवान भी कर सकते हैं, संत भी कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, तुमको जो भी पुत्र तुम्हारे पास है वो भगवान ही दिया है, जो कन्या है वो भगवान ही दिया है, जो धन है तुमको वो भगवान ही दिया है, जो कुछ भी है सब भगवान की दिए हुए हैं। तुम तो क्या लेकर आए थे? तुम तो नंगा होकर आए थे, तुम्हारा नाम भी तुम्हारे साथ नहीं था। जब जन्म हुए थे तुम्हारा नाम था सुरेश, केवल सांसें ही थी। और जब मरोगे तब तुम्हारा नाम ही रहेगा, सांसें भी नहीं रहेगी। बस यही है जीवन, सांसें से नाम तक। और फिर भी अभिमान है, क्यों? फिर इन देवताओं के चरण में जाने की क्या जरूरत है? करदम जी के 9 कन्या को एक मुहूर्त में विवाह करके वो चले गए। अब बताओ 9 कन्या को विवाह के लिए कितना समय लगता, कितना ढूंढने लगता, कितने लोग आते हैं, कितने खाने पीने करके जाते हैं, कितना वो लोग क्या करना पड़ता, कितना कष्ट उठाना पड़ता। बस भगवान के शरण में चले गए। प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। बस भगवान कह रहे कि मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे समर्पण कर दो। जद करोसी जद स्नासी जज्जो हसी ददासी जद तपस्सी कमते तत्कुरुष्य मदर्पणम। इस संसार के हर कोई चीटर है, हमको चीटिंग कर रहे हैं, सब कोई चीटर है। समझ पाए? और ब्याह कराओगे, तुम कन्या दोगे, तुम्हारे कन्या को तुम्हारे घर भेज देंगे और तुम्हारे दहेज को रख लेंगे। जो दहेज दे के भेजोगे सोने चांदी हीरे मोती वो रख लेंगे और तुम्हारे कन्या को विदा कर देंगे। बस फिर लेकर आ। मैं किसे ऐसे लोग हैं ये पशु जैसे लोग हैं। तो इसी कारण में एकमात्र गोपियां के जो सिद्धांत हैं, गोपियां के जो सिद्धांत हैं वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और भागवत के यदि सिद्धांत कुछ हो तो गोपियां के सिद्धांत है। हाँ, सर्व वेदांत सारं ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रति क्वचित्। और सनातन गोस्वामी पाद तो यहां तक भी कह दिया, सर्वशास्त्रेषु सर्वशास्त्रादि पीयूषु सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नार्य सर्वलौकिक द्रुप्रद। यहां तक भी सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है। और इन समस्त सिद्धांतों का जो सर्वश्रेष्ठ है वो है गोपियां। गोपी गीत में अपना सिद्धांत को दिया है, प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। ऐसी बात नहीं कि गोपियां केवल यहां घर बैठ के गीत गा रहे हैं, ये खुद प्रैक्टिकल करके ही बता रहे हैं। खुद सब कुछ त्याग करके शरण में, भगवान के शरण में क्या आकर ही बता रहे हैं। पति आगे कहेंगे पति सुता नयान भातृबांधवान अति विलंघ्यते अंत्युचितागतः। ऐसी बात नहीं है कि हम घर में बैठ के शिक्षा दे रहे हैं। गोपियां खुद आचरण करते हुए इस शिक्षा को हर जीवों को दे रहे हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। जो माने प्रत्येक अपना शरणागत जीव का समस्त पापों को नष्ट कर सकता है, जो हमारा अनंत 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 जन्म के जो प्रारब्ध को नष्ट करा सकता है, जो समस्त ऋण से हमको मुक्त करा सकता है, वो है एकमात्र भगवान है। नव युगेंद्र संवाद में नव युगेंद्र भी निमि महाराज को यही बात कहा था। क्या कहा था?
देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरैराय नृणिंच राजन सर्वात्मनाज शरणं शरण्यम गतम मुकुंदं परिहृत्य करतम। ध्यान देना, हम भटक रहे हैं दुनिया में, किसी देवी के पास दौड़ रहे हैं, किसी देवता के पास दौड़ रहे हैं, कभी ब्रह्मा के पास दौड़ रहे हैं, कभी शिव जी के पास दौड़ रहे हैं। अरे क्यों दौड़ रहे हो? और यहाँ पर तो नारद जी यहाँ तक भी कह दिया, जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्ते तस्कंद भुजो पशाखा प्राणाव पराच जथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणम उच्यते। क्यों दौड़ रहे हो इसके पास, उसके पास, इनके पास, उसके पास, ब्रह्मा के पास, कभी इंद्र के पास, कभी चंद्र के पास, कभी सूर्य के पास, कभी ग्रहों के पास, राहु केतु, कभी शनि, कभी किसके पास क्यों दौड़ रहे हो? उसी के पास जाओ जिसके शरण में इन समस्त देवता भी दौड़ रहे हैं, उनके पास चले जाओ। समझ पाए ना? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम्हारा भी बीमार वही है रोग, तुम भी वही चिंतित है कि मेरे इतने बच्ची हैं, मैं क्या करूं, किस प्रकार विवाह कराऊं, क्या करूंगा, फिर आगे क्या होगा। कुछ चिंता मत करो, कुछ चिंता मत करो, एक ही चिंता करो, बस जो दिया है, जो मुझे इन सब को दिया है वो ही सब करेगा। मैं तो केवल कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, आप ही दिए हैं और आप ही करेंगे। हमारे गुरु महाराज जब इतना बड़े संस्था को बनाया, संस्था बनाने के बाद जब गुरु महाराज को अंतिम तक जब पूछा गया कि महाराज, गुरु महाराज, इन समस्त इस संस्था कैसे चलेगा? इतना बड़ा संस्था है, इतना ब्रांचेस हैं, इतने सब सन्यासी हैं, इतने ब्रह्मचारी हैं, ये सब कैसे सब होगा, कैसे चलेगा? गुरु महाराज हर बार एक ही बात कहते थे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, कि जिन महाप्रभु ने, जीवन चैतन्य महाप्रभु ने इन समस्त संस्थाओं को बनाया है और वो ही चलाएंगे, हम तो निमित्त मात्र हैं। समझ पाए? और उन्हीं के कृपा से ही जब चल रहा है। और इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि फिर रात में उठना पड़ता है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, केवल जो समर्पित जीव हैं उसका ही भगवान समस्त पाप को नष्ट करा देते हैं। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघं दुन्नंति कास्नेन निहारमेव भास्कर समाश्रितादे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जस मुरारे भवाम बुधिर्वच्छ पदं परम पदम पदं पदं जद विपदाम नाते सम। जो प्रकृति में भगवान के शरण में आ गया ना, वो कभी भी और कहीं भी भटक नहीं जाएगा। इसके लिए शायरी भी कहता है, तेरे सच्चे जो आशिक हैं कभी बहकाई नहीं जाते हैं, तेरी सच्ची जो आशिक हैं कभी बहकाई नहीं जाते, जो कदम आगे बढ़ते हैं कभी लौटाई नहीं जाते हैं। और जिसने तुमसे की है मोहब्बत, और जो भी हो आगे और याद नहीं है, वो याद नहीं रहना भी चाहिए। और पतंग समा पे जलते हैं पर समझाई नहीं जाती हैं। इस बात को कहने का तात्पर्य है, प्रकृति में भगवान के जो प्रेमी होते हैं और कहीं इधर उधर भटकते ही नहीं, क्योंकि वो जानता है वो ही सब करने वाला है, कराने वाले हैं। और भक्त भी इस प्रकार कहता है, नित्य नए नक्ष बनाते हो और मिटा देते हो, जाने किसी जुर्म तमन्ना के सजा देते हो। कभी कंकर को बनाते हो हीरे की कनी, अब कभी कंकर माने हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। भगवान ऐसा ही करते हैं, कभी कंकर को हीरा भी बना देते हैं, हीरे भी बना देते हैं, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हैं। और भगवान चाहे सब कुछ हो सकता है। आज हमारे इस विश्वास के साथ, भरोसा के साथ हैं, आज उम्मीद है कि कथा ये केवल किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, ये आत्म मंथन है। और हम सब अपना जीवन में इसी बात को उतार लें तो निश्चित भाव से हम बहुत आनंद में भगवान का भजन कर पाएंगे। और आप कभी भी सोचेंगे नहीं, कुछ भी आ जाए सब उन्हों के हाथ में छोड़ देंगे। मेरे आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है मेरे आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते तुम कन्हैया, करते तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरे आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरे आपकी कृपा से। और गाने के लिए समय नहीं है, आइए हरिनाम के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गोपी गीत की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुत गोस्वामी पाद की जय, सोनकादि ऋषिबिंद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे।